मौसम का मुंह तकते रहना काम नहीं दीवानों का। इतना अच्छा मजमा, इतने सारे लोग हैं, मैं फजूल समझूंगा अगर इतने बड़े मजमे में बैठ करके मैं आपको हंसाऊं या आप ये उम्मीद रखें कि ये मौलवी मूंड बना के जाएगा। वक्त बड़ा कीमती है, एक एक मिनट हम लोगों का बड़ा कीमती है। बस इतना समझ लें कि घंटे की सुई नहीं, मिनट की सुई नहीं, सेकंड वाली सुई भी जो कदम आगे बढ़ा रही है वो पलट के वापस नहीं आना है। हर सेकंड जो घड़ी का गुजर रहा है वो हमें हमारी मौत के करीब लेकर के जा रहा है। कभी कभी हैरत होती है, अभी अंग्रेजी नया साल हुआ शुरू, उसमें लोगों ने क्या क्या बोलते हैं, हैप्पी न्यू ईयर ऐसी कुछ बोलते हैं अंग्रेजी में। इस तरह की गुफ्तगू लोगों ने की तो मैं सोचता हूँ कभी कभी ये हैप्पी न्यू ईयर किस बात का है, किस चीज की खुशी है, समझ में बात नहीं आती। हमारी जिंदगी के अगर 30 साल कम हो गए हैं तो फिर कमी हुए हैं ना, बड़े तो नहीं है। अफसोस होना चाहिए हमारी इतनी जिंदगी गुजर गई, हम अपनी जिंदगी में अपने रब को ना मना सके। इतने सालों में आज तक हमारे पास कोई सनद नहीं कि हमने हुजूर को राजी किया हो। इस तरह के माहौल हमारे समाज में रहे, हमें अपने आप को बदलना होगा, हमें अपने रसूमात बदलने होंगे, अपनी जिंदगी के जाविये बदलने होंगे। हम किस तरीके से जी रहे हैं, हमें अपनी जिंदगी के बारे में गौर करना चाहिए। मैं अक्सर कहता हूं जवानों, अल्लाह तौफीक दे तो हलाल कमाई की तलब में निकलो। वो जवान चाहे मेरे रिश्ते में कुछ न लगते हों या कुछ भी लगते हों, अगर कहीं चौराहों पर खाली खड़ा देखता हूं तो तकलीफ होती है। हर कौम तरक्की की राह पे गामजन है, लेकिन हमारा जवान अभी अपना ज्यादा वक्त चाय के होटलों पे गुजार रहा है। बेशक सुभान अल्लाह। हम अपना ज्यादा वक्त चार यारों की यारी में गुजार रहे हैं। नहीं जवान, ये जिंदगी वापस नहीं आनी है, ये जवानी फिर नहीं आनी है। अगर ये समझते हो कि काम फिर कर लेंगे, उम्र पड़ी है, तो हमने 40 साल की उम्र में लोगों को लाठी पकड़ते देख लिया, 35 साल की उम्र में हमने लोगों को चारपाई पे गिरते देखा। ये वक्त वो कैंची है, अगर इसको ना काटा गया तो ये तुम्हें काट देगा। जवानों, अपना एक एक मिनट मकसद पे खर्च करो। कोई उम्मीद लेके ना बैठे कि ये मौलवी जन्नत बांट के जाएगा। जन्नत मेरे बाप की नहीं, जन्नत रसूल पाक की है। बेशक सुभान अल्लाह। जन्नत उसे मिलेगी जिसे मुस्तफा चाहे। लेकिन हम इतने लोग इतनी भीड़ में यहाँ जमा हुए हैं। कल कोई बंदा अगर तुमसे पूछ ले रात नबी की महफिल में गए थे, क्या लेके आए, तो मेरी कोशिश अक्सर जलसों में ये रहती है हजरत कि हम कम से कम सुबह को उठ के ये तो कह सकें जब जलसे में गए थे तो गाने गाते थे, जब से लौट के आए हैं मुस्तफा की नातों के तराने सुन रहे हैं। बेशक सुभान अल्लाह सुभान। कम से कम ये तब्दीली तो आनी चाहिए। लोग कहते जमाने ने तरक्की की, मेरी समझ में आज तक तरक्की नहीं आई। क्या तरक्की की जमाने ने का लोगों ने इतनी तरक्की कर ली कि पहले एक चिराग के साए में जिंदगी गुजारते थे, आज सफेद लाइट है, सुई गुम जाए तो तलाश ली जाए। मैं कहता हूं वाह, बहुत तरक्की की हमने कि हम एक सुई को एक रोशनी में तलाश कर लेते। ये तो हमें तरक्की का नाम याद है, मगर मुझे बता, कल का जमाना देख और आज का जमाना देख। कल अगर किसी के दरवाजे पे मेहमान आता था तो बंदा मुस्कुरा के कहता था रब ने कर्म किया, मेरे दरवाजे पे मेहमान आया। लेकिन आज जब मेहमान आता है तो लोग कहते पता नहीं कहां के काल के टूटे हैं, सबने हमारा ही घर देख लिया है और हम कहते हैं हमने तरक्की की है। मुझे भी समझाइए तरक्की क्या है, मैं भी समझना चाहता हूं। कल के लोगों में आज के लोगों में कितना फर्क हुआ है। कल लोग कहते थे कोई मेहमान आएगा तब खाएंगे, आज लोग कहते मेहमान चला जाएगा तब खाएंगे। ये तरक्की की हमने।
कौन सी हमने तरक्की की? हमने लाइट की रोशनी में, हमने इन लाइटों की रोशनी में सुई को तो तलाश कर लिया, लेकिन सूरज के उजाले में हमें अपने परेशान नजर नहीं आए। तूने कौन सी तरक्की हासिल की है? और तेरे दरवाजे के करीब तेरा अपना रहता है, कभी उसके आंख के आंसू भी देख लिया कर। तूने लोगों की वाह हासिल करने के लिए गरीबों में कंबल तो तकसीम किए हैं, लेकिन कैमरे के आगे खड़ा करके तूने कंबल तकसीम किए ताकि तेरी इस तकसीम को जमाना देखे, लोग कहें फला प्रधान ने ये बांटा है, फला प्रधान ने ये तकसीम किया है। और तुझे खुदा का वास्ता किसी गरीब की गुर्बत का तमाशा न उड़ाया कर। मैं जानता हूँ तूने तरक्की की है, लेकिन तूने कौन सी तरक्की की है? अगर किसी गरीब को कंबल बांटा तो उसको वीडियो बना करके रुसवा किया, किसी भूखे को खाना खिलाया तो फोटो खींच के रुसवा किया, अगर किसी नंगे को कपड़ा पहनाया तो तूने वीडियो बना के रुसवा किया। ओ यार, कल भी लोग थे जब दुनिया सो जाती थी अपने घर का उठाते थे, दूसरे के दस्तरखान पे रखते थे। गरीब कहता था या अल्लाह ये कहां से आया है? मशीयत कहती थी ये ना पूछ कहां से आया है, हमारे दर की खैरात समझ और इसको उठा ले। ये पर्दे आज नहीं उठाए जाएंगे, ये पर्दे तो कयामत के दिन हम अपनी रहमत से उठाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान तुम अल्लाह। कहते हो हमने तरक्की की है, बहुत अच्छे, हम कहते हो अंधेरा भी भला था कि कदम राह पे थे, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर हमें। कारी अब्दुल वकील साहब, आपका मजमा बहुत अच्छा, लेकिन मैं इसको अच्छा तब समझूंगा जब कल ये जाने के बाद कहे कि हाँ मैंने मौलवी से एक बात सीखी। सुभान अल्लाह। और मैं ये नहीं कहूंगा आपकी मोहब्बत मुझे खींच लाई, मैं ये झूठ नहीं बोलूंगा, इसलिए कि मेरी आपसे मुलाकात थी नहीं। मोहब्बत तो बाद में पता चलेगी, जब कमेटी वाले ये कहेंगे मौलवी जब से तू गया है इतनी तब्दीली आई है, तो मैं समझूंगा कि हाँ तुम लोगों ने हमसे मोहब्बत की। सुभान। मेरी बात याद रखना, बदलो अपने तरीके। और यार किससे वफा की? कितने जवान ऐसे, शर्म आती है, कुत्ते बिल्ली जैसे बाल रखे घूम रहे, हमें हया नहीं आती हैं? इतने ऊपर ऊपर बाल लिए घूम रहा, समझ में ही नहीं आती इसके सर का अगला हिस्सा कौन सा है, पिछला कौन सा? क्यों? कौन सा फैशन है? डिजाइन चला है, ये डिजाइन है। कहां लेके जाएगा ये डिजाइन तुझे? जवान मुझे बताना कहां लेके जाएगा ये डिजाइन? तुझे दोज़ख की तरफ लेके जाएगा। आजकल अक्सर शादियों में देखते हमारी कौम का जवान है, दाढ़ी में इतने कट निकलवा रहे हैं, कोई बिच्छू बनाए घूम रहा है, कोई कीड़े बनाए घूम रहा है, अल्लाह के अजाब से डर। ये जो दाढ़ी मुंडा के बैठा है ना, अल्लाह के अजाब से डर। इसमें फैशन न बना, इसका मजाक न बना। अल्लाह अकबर। आज जब जवानों के चेहरे बिगड़े हुए देखते हैं, मैं कहता हूँ जवान जरा पलट के तो देख 1400 साल पुरानी तारीख। मुझे बता कायनात में कोई तेरे मेरे नबी से ज्यादा हसीन आया हो तो बता, कोई उनसे ज्यादा खूबसूरत आया हो तो बता, कोई उनसे ज्यादा प्यार करने वाला आया हो तो बता। मेरी एक बात जरा गौर से सुनना, अंदाजे बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। मेरी तकरीर तब यार को बेचैन करती है, सबब क्या है वही कहता हूं जो दिल पर गुजरती है। हमने प्यार किससे किया जवानों? आज दुनिया मजाक उड़ा रही है। एक बात मेरी कान खोल के सुन लेना, जिस कौम के सामने उसके नबी की तौहीन की जाए और वो कौम खामोश रह जाए तो फिर वो कौम जमीन पे सलामत नहीं रहा करती है। अगर जमीन पे बाकी रहना चाहते हो तो अपने हुजूर की इज्जत की बका के लिए उठना पड़ेगा, अपने नबी की नामूस के तहफ्फुज़ के लिए उठना पड़ेगा। और मुझे बता तो सही, अगर तुझे कोई भूखे वक्त में एक वक्त का खाना खिला दे, पूरी जिंदगी एहसान मानता है कि इसने उस वक्त रोटी खिलाई थी जब मेरे घर में खाना ना था, इसने उस वक्त छत दी थी जब मेरे बच्चे टपकती बरसात में भीग रहे थे, तब इसने छत दी थी। ओ यार ये मेरा हमदर्द है, मुझे बता तो सही, अगर एक वक्त का लुकमा खिलाने वाला तेरे लिए हमदर्द हो सकता है तो जिस दिन से पैदा हुआ है मरने तक जिसकी खैरात खा रहा है उसका कितना बड़ा एहसान तुझ पर रहा होगा। ओ यार अगर कोई तेरी हमदर्दी में, तेरे मुसीबत में तेरे हाथ पकड़ ले तो कहता है यार ये मेरा हमदर्द है, इसने मुसीबत में मेरा हाथ थामा है। तो सुन और कान खोल करके सुन, कायनात में कोई माँ अपने बेटे के लिए इतनी नहीं रोई है, कोई बाप अपनी औलाद के लिए इतना नहीं रोया है जितना तेरा मेरा नबी अपनी उम्मत के लिए रोया है। जितने आंसू हुजूर ने उम्मत के लिए बहाए हैं इतना आज तक कोई किसी के लिए नहीं रोया है। अगर हमदर्द से प्यार करना है तो आ मदीने वाले से प्यार कर, मुस्तफा जाने रहमत से प्यार कर और एक मिशन बना ले, खुदा की कसम तेरा जीना भी कामयाब होगा, मरना भी कामयाब होगा। अपनी अदा ऐसी बना कि जब तू चला करे तेरी अदा बोला करे कि तुम्हें जाना तुम्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। नारे तकबीर,
नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, इस्लाहे माशरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वो अंधेरा भी भला था कि कदम राह पे थे, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर हमें। हम कहां चले गए, हमने कितनी तरक्की की, वो मुझे बता तो सही। हमने इतनी